हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की सीरीज। डेली हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। और हम जो क्वेश्चंस पेपर लेने वाले हैं वो DSSP के द्वारा जो कंडक्ट करवाए गए हैं वो हम पेपर लेने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट पेपर है हमारे पास वो पेपर है हमारा जूनियर स्टेनोग्राफर का, जो इंग्लिश का जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसका जो कंडक्ट हुआ था। ये कंडक्ट हुआ था हमारे पास 19/4/2021 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए को 10 लिखा गया है, ई को 50 लिखा गया है, आई को 20 लिखा गया है, एम को 21 लिखा गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो ऐसे लिखा गया है, ए 10 लिखा है, उसके बाद ई 15 लिखा गया है, और फिर यहाँ पर आई लिखा गया है 20, और यहाँ पर एम लिखा गया है 25। तो हमें नेक्स्ट बताना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें डिजिट को देखेंगे। डिजिट में यहाँ पर +5 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर +5 हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर +5 करेंगे तो यहाँ पर नंबर 30 आना चाहिए। 30 आना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ए से ई तक आने के लिए, यानी कि जब हम ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं और उनको 1 से लेकर के 26 तक की नंबरिंग करते हैं, तो ए हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है। कहाँ पर आता है? ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर देखिए कितना हुआ, यानी 1 से 5 यानी +4 किया गया है, फिर 5 से 9 जाने के लिए +4 किया गया है, उसी तरीके से 9 से 14 +4 किया गया है। अगर हम आगे फिर 14 ऐड कर देते हैं तो 13 में 14 ऐड करेंगे तो नंबर कौन सा आएगा? 17। और 17 नंबर हमारा किसका होता है? अल्फ़ाबेट्स में क्यू का होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया है वो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आया है। अल्फ़ाबेट सीरीज़, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है, देखिए हमारे पास ये सीरीज़ है FI। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सीरीज़ को अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा गया है हमारे पास? यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास कि इस तरीके से हमें ये सीरीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम नंबरिंग दे लेंगे। एफ़ का अल्फ़ाबेट में 6 होता है नंबर, एन का 14 होता है, वी का नंबर जो होता है वो 22 होता है, और एल का जो होता है वो हमारा 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने का एडिशन चला हुआ? 6 से 14 मतलब +8 चला हुआ है। कितना चला हुआ है? +8 हुआ है। फिर आगे देखिए 14 से 22 +8 हुआ है। तो अब हम 22 के अंदर +8 करते हैं तो कितना नंबर बनेगा? नंबर हमारा बन जाएगा यहाँ पर 10, और एक नंबर मतलब 30। अब अल्फ़ाबेट तो हमारे 30 होते नहीं हैं, यानी 26 तक हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो 26 के बाद फिर से हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो 26, तो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर और बच जाएंगे। तो 4 नंबर पे हमारा क्या नंबर आएगा? यहाँ पर डी नंबर आएगा। अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे तीनों ही ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से कि आई का 9 होता है, क्यू का 17 होता है, वाई का 25 होता है। तो यहाँ पर इनका जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पर पूरे क्वेश्चन को हमें पहले सोल्व नहीं करना है, पहले हमें देखना है कि अगर हमारे पास 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक उसको वहीं पर लगाएंगे और आगे चल देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड दी रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी कौन सी टर्म हमें रॉन्ग दी गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज से आया है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 6 नंबर का हम सी का हमारा 3 नंबर होता है, एफ का हमारा 6 होता है, आई का हमारा 9 होता है, एल का हमारा 12 होता है और ओ का हमारा 15 होता है। मतलब फर्स्ट लेटर के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग ठीक ही दिख रहा है। 3 से 6 यानी प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो +3 हुआ है। सेकंड देख लेते हैं, डब्लू का हमारा कितना होता है 23 होता है, यू का हमारा कितना होता है 21 होता है, एस का हमारा 19 होता है, क्यू का 17 होता है और ये हमारा 15 होता है। यानी अगर हम फर्स्ट लेटर में से माइनस करें 2 को तो 21 आ जाएगा, 21 में से 2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये बात भी करेक्ट है, तो इससे भी पता नहीं चला। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड लेटर को। थर्ड मतलब एच का यहाँ पर कितना है 8 है, एल का यहाँ पर कितना है 12 है और पी यहाँ पर 16 है, फिर यहाँ पर 20 है और फिर यहाँ पर 25 है। मतलब इससे भी हमें पता नहीं चला, मतलब लास्ट ऑप्शन पर जाना ही पड़ेगा। अब देखो केल्विन में के का होता है हमारे पास 11, एल का होता है 12, एम का होता 13 और एन का होता 14 और ये होता है 15। ये भी इस हिसाब से तो ठीक ही है। यहाँ पर पूछा है ना रॉन्ग टर्म क्या होगी, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर यहाँ लॉजिक लगा है तो वो ये लगा होगा कि यहाँ पर जो है ना एक ही लेटर 3 बार आया हुआ है, अदरवाइज सीरीज से तो पता चल नहीं रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी इस सीरीज के अंदर अगली कौन सी आएगी। ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है। ए 1 पर होता है, जी 7 होता है, एल 12 होता है, पी हमारा 16 होता है और एस हमारा 19 होता है। मीन्स अगर हम देखें 17 से 1 से 7 आने पर +6 किया हमने, फिर 7 से 12 यानी +5, फिर 12 से 16 पर जाने के लिए +4 हुआ है, फिर 16 से 19 पर जाने के लिए +3 हुआ है। मतलब अगला लेटर +2 पर आएगा। +2 पर आएगा तो 19 में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। और 21 किसका होता है 21 हमारा यू का प्लेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से पूछा गया है कि अगर हम बात करें जैसे गूगल का जो है वो सुंदर पिचाई है, तो माइक्रोसॉफ्ट, अब सुंदर पिचाई क्या है सीईओ है ना गूगल का, तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बताना है कौन है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा सत्या नारायण नडेला। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड हो सकते हैं, तो जिसको आता होगा, नहीं आता होगा तो भाई नहीं आता होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जिस तरीके से मैरी क्यूरी रिलेटेड है साइंस से, उसी तरीके से हमें बताना है कि जो लियोनार्डो दा विंसी है वो क्या है। देखो मैरी क्यूरी जो है वो साइंटिस्ट है, क्या है मैरी क्यूरी साइंटिस्ट हैं, और जो लियोनार्डो दा विंसी हैं ये क्या हैं, ये पेंटर हैं। तो पेंटर हैं तो किससे रिलेटेड होंगे, पेंटिंग से रिलेटेड होंगे। जैसे ये साइंटिस्ट है तो साइंस से रिलेटेड है, और ये पेंटर हैं तो ये पेंटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें एनालॉजी से आया है, बट
ये जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की एनोलॉजी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि किम को ये लिखा गया है तो इसको बताना। यहाँ पर देखेंगे, देखिए किम को क्या लिखा गया है, PRN। क्या हो सकता है? केल्विन का अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, सबसे पहले हम इनको नेमिंग कर लेंगे कि कौन किस प्लेस पर बैठा हुआ है। तो केल्विन का हमारा 11 होता है, आई का हमारा 9 होता है, एम का हमारा 13 नंबर होता है, पी का हमारा 16 होता है, आर का 18 होता है और एन का जो है हमारा 14 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखें तो नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट यानी लास्ट लेटर है वो उससे एक इंक्रीज करके लिखा गया है, यानी +1 हुआ है। और अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड को क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और फर्स्ट में हमें +5 ऐड किया गया, यानी फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास +5 ऐड किया गया है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी होल्ड होना चाहिए, यानी कि ये तो लॉजिक होल्ड नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा होगा, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है, ऑप्शन में इन्होंने दिया है, पर जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक ये लगा हुआ है कि फर्स्ट में अगर हम +2 ऐड कर दें तो हमें लेटर मिल रहा है और यहाँ पर हमें -2। तो बाई ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो देखिए जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, तो 7 और यहाँ पर 9, यानी कि क्या किया गया है हमें यहाँ पर 20 और यहाँ पर 18, मतलब -2 हुआ है तो यहाँ +2 हुआ है। और यहाँ पर अगर हम, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है अल्टरनेटिव। FL को B क्या लिखा गया है, FL को हमने लिखा है BH। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो इसका 8 होता है, B का 2 होता है, इसका 12 होता है और इसका 6 होता है, 12 होता है और 6 होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, फर्स्ट लेटर के अंदर जो है वो -4 किया गया है, सेकंड लेटर में -4 किया गया है। तो इसमें भी देख लेते हैं, जी का कितना होता है, 7 होता है, एम का 13 होता है। तो फर्स्ट लेटर से क्या किया गया है, -4, -4 मतलब 3 नंबर, यहाँ -4 मतलब 9, 3 के ऊपर हमारा लेटर कौन सा होता है, सी होता है, और 9 पर लेटर कौन सा होता है हमारा, आई का। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें नोएडा को लिखा गया है, यानी कि नोएडा को क्या लिखा गया है, नोएडा को हमें लिखा गया है STNIF। तो हमें मेरठ को बताना है क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, एन नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर एन का हमें पता है 14 होता है और एस का 19 होता है, यानी +5 हुआ है। फिर यहाँ पर ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, यहाँ भी +5 हुआ है। आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, यानी हर एक लेटर में +5 का लॉजिक चला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे कि इसको क्या लिखेंगे। अब इसको देखें, एन का हमें पता है 13 होता है, 13 में 5 ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे, 18, और 18 पे हमारा आर होता है। अगर ऑप्शन में देखें तो तीनों ही ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है FRAK,
उसको 35 लिखा है। MALT को हमने क्या लिखा गया है, 45 लिखा गया है। तो हमें बताना है TRIM को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए FRAK में क्या हुआ, देखो के का हमें पता 11 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, इसका 6 होता है। अगर हम इन सब का एडिशन कर दे तो हमारे पास कितना नंबर बन कर के आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर बन कर के आता है 11 और एक 12 और 8 20 और एक 30 यानी कि 36। पर यहाँ नंबर 35 लिखा है। अगले को देख लेते हैं MALT। टी का 20 होता है, एल का 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13। 13 में एक जोड़े 14 और 14 में 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 40 और एक 26, हाँ 46। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 46। मतलब यहाँ पर लॉजिक जो लगा गया है वो लगाया है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ऐड करने पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसमें से एक माइनस करना है। हमें क्या करना है, हमें एक माइनस करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास वर्ड जो है वो है ट्रिम। तो ट्रिम को यानी कि टी का हमें पता है 20 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है और एम का 13 होता है। सभी को ऐड करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ऐड करेंगे 20 और 2 यहाँ पर ले लेंगे 40, 50 और एक ये हो गया हमारा 60। टोटल 60 बनता है इनका। तो उसमें से लॉजिक लगाया गया कि 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 59 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें चाइनीज कोडिंग से दिया हुआ है। यहाँ पर हमें चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मैं 1875 को क्या लिखती हूँ, वुंड द राउंड, ठीक है, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। हमें बताना है वॉच का कोड। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसका कोड पूछा होता है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर वॉच हमें यहाँ दिख रहा है और वॉच हमें यहाँ दिख रहा है, मीन्स दोनों के अंदर दिख रहा है, दोनों के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई भी अल्फ़ाबेट इन दोनों में सेम सिर्फ 1 ही नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है हमें, 1। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ए राउंड भी सेम है तो हम 1 को नहीं बोल सकते कि वो वॉच का है या ए राउंड का है। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ए केक इज राउंड। क्या लिखा है, ए केक इज राउंड। तो ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी, दोनों में 1 है तो एक तो हमारे पास ए का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्या होगा इसका, इसका यहाँ पर जो है हमारा 7 हो जाएगा। कैसे होगा एक बारी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए 1875 नंबर लिखा है, अगले का लिखा है 6143 और अगले का लिखा है 7321। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में सेम है हमारा राउंड। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर राउंड हमारा सेम है। तो राउंड अगर सेम है तो 1 जो है वो राउंड का हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं दोनों। अब अगले में और देखें तो क्या है, इन दोनों में हमारे पास 3 सेम है। तो ये किसी न किसी, यानी 1 जो है राउंड इसमें भी है तो 1 का तो राउंड हो गया। अब 3 इन दोनों में सेम है तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ए केक इज राउंड, ए राउंड, यानी ए की वैल्यू पॉसिबल है कि 3 हो सकती है
उसके बाद राउंड आ गया व्हील, व्हील हमारे पास। अब वॉच इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो दोनों में और कौन सा हमारे पास सेम है, तो इसका जो कोड होगा ना दोनों के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास बचा है वॉच और इसमें हमारा 7 कोड है और इसमें हमारा 7 है दोनों के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर टीचर को ये कोड किया गया है और टीचर को ये कोड किया गया है, स्टूडेंट को कोड किया गया है DUETNST, तो हमें सक्सेस को बताना है, क्या कोड करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर जैसे टीचर को लिखेंगे, टीचर को क्या लिखा गया है, टीचर को लिखा गया है CHEETR, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट लास्ट लेटर एज इट इज लिखा गया है, उसके बाद ये वाला लेटर यहाँ पर आया है, फिर ये वाला लेटर यहाँ पर आया है, फिर लास्ट लेटर यहाँ पर आया है, फिर ये यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर A आया है और फिर यहाँ पर C आया है। ये इस तरीके से यहाँ पर कोड किया गया है। मीन्स अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट लेटर तो सेम है, लास्ट लेटर तो सारे ऑप्शंस में सेम है। अगर लास्ट लेटर सारे ऑप्शन में सेम है तो ऑप्शन जो है वो सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सक्सेस को कैसे लिखेंगे, देखिए ये सक्सेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं सक्सेस, सक्सेस। लास्ट लेटर एज इट इज था हमारे पास, फिर ये वाला लेटर आया था यहाँ पर तो एस आ गया, फिर क्या हुआ था, ये वाला लेटर आया था तो फिर एस आ गया था। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कट ही हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि there is a group of 6 people A, B, C, D, E, F, not necessary in same order. D is taller than A and E. F is taller than E is taller than F. A is taller than F. Which of the following can be shortest person? यानी कि सबसे छोटा पर्सन हमें बताना है कौन सा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम 1 by 1 यानी लाइन में जो दिया होता है उसी अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, D इज टोलर देन A, यानी मान लेते हैं A यहाँ होगी तो D इससे बड़ा होगा। फिर कहता है F इज टोलर देन B एंड C, F क्या है, बड़ा है, इसको अलग से लिख लेंगे, किससे, B और C से। इन दोनों में रिलेशन हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है। E इज टोलर देन F, E जो है वो F से बड़ा है, यानी E जो है वो F से बड़ा है, ये रिलेशन है। A इज टोलर देन F, A जो है F से बड़ा है, मीन्स अगर A बड़ा है तो इसके पीछे इसको अरेंज करेंगे तो इसके पीछे ही अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब इस तरीके से जो है हमारे पास है यहाँ पर B और C, लेकिन B और C का नहीं पता कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। फिर पूछा है कौन सा शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो देखिए शॉर्टेस्ट पर्सन में इतना तो पता है हमें B और C ही छोटे होंगे क्योंकि बाकी तो सब बड़े हैं, लेकिन B और C में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हम ऑप्शन
1 के साथ चलेंगे कि बी और सी में से कोई भी हमारे पास छोटा हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 people PQRSTU sit in a row not necessary in same order. If 2 persons sit in between P and Q and 2 persons sit in between T and U, how many persons यानी कितने पर्सन्स आर और एस के बीच में बैठे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट से है, तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 लाइन को लेकर के चलेंगे, 2 केस बना करके चलेंगे। अब यहाँ पर कहा कि इफ़ 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, मान लेते हैं P यहाँ बैठा होगा और Q यहाँ बैठा होगा, इनके बीच 2 पर्सन बैठे होंगे। अब मैं बोल सकती हूँ कि Q यहाँ बैठा हो, मान लो P यहाँ बैठा दिया मैंने और इनके बीच 2 पर्सन बैठे हैं। फिर क्या कहता है, 2 पर्सन सिट इन बिटवीन T एंड U, यानी 2 पर्सन सिट इन बिटवीन P एंड Q एंड 2 पर्सन सिट इन बिटवीन T एंड U। T और U के बीच भी कितने हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। देन हाउ मेनी पर्सन सिट इन बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, ये चीज़ पूछना चाहता है। अब अगर टोटल हमारे पास 6 थे, सही सी बात है, अगर मान लेते हैं इसने पूछा है ना R और S के बीच में, R और S के बीच में मान लेते हैं अगर मैं इन T को इधर बिठा देती हूँ, मान लेते हैं मैंने बिठा दिया यहाँ पर मैंने T को बिठा दिया और इसके बीच में 2 पर्सन आ गए, फिर हमारा कितना हो गया, U हो गया। तो अगर मैं टोटल तो देखूँ तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए। पर इसने बोला 2 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब या तो T यहाँ आ सकता है और U यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, या U को यहाँ बैठा दें और T को यहाँ बैठा दें, तो 2 पर्सन इनके बीच में आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास अगर मैं यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक बीच में खाली होता है। तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पर R को बैठा दूँ ना और S को फिर मैं यहाँ पीछे बैठा दूँ या आगे बैठा दूँ, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पर्सन बचेंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा।